हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका कक्षा 3 में। और आज हम कराने जा रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइस इंडिया से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाषा व व्याकरण पाठ 1। भाषा, ये 2 चित्र देख रहे हैं आप। इस चित्र में क्या है, हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है, ये बालिका अपनी माँ से कह रही है, माँ मैं अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही हूँ। और दूसरे चित्र में भाषा के रूप, ये है भाषा के रूप। क्या क्या होते हैं भाषा के रूप बच्चों? पहले चित्र में लड़की बोलकर अपने मन की बात अपनी माँ से कह रही है, माँ सुनकर समझ रही है। दूसरे चित्र में शिक्षक बच्चों को समझा रहे हैं तथा बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मन की बात जान पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे भाषा कहते हैं। अतः इसकी क्लियर डेफिनेशन, बिल्कुल सही सही परिभाषा क्या है? ये है परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। और भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ये भाषा का अस्थाई रूप है, टेम्परेरी रूप है। और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरा उसे पढ़कर उसका अर्थ समझता है, तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब है सांकेतिक भाषा। ए कम, ए इधर आओ, ये ऐसे, ये क्या कर रही हूं मैं? ये मैं संकेत कर रही हूं, मैं इशारा कर रही हूं, तो वो है सांकेतिक भाषा। मनुष्य अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई बार विशेष ध्वनि, चिन्हों आदि का इशारे की सहायता लेता है। जैसे ऐसे मैंने इशारा किया ना, ताली से करके इशारा करके मैंने ऐसे किया कि तुम इधर आओ, तो मैंने क्या किया? इशारा। इशारों आदि की सहायता लेता है, जैसे गर्दन हिलाना, मना करना, हाथ हिलाना, ऐसे ऐसे करके। तो वो कौन सी भाषा होती है? वो होती है सांकेतिक भाषा। किसी को बुलाना आदि से सांकेतिक भाषा कहते हैं, परंतु हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा को शामिल नहीं किया जाता। और अधिक जाने, पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे भारत देश के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और अन्य भाषाएं, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र का है, कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का, तो कोई बंगाल का। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कि अब जैसे है ओडिशा, ओडिशा राज्य की जो भाषा है वो क्या है? ओडिया। पश्चिमी बंगाल की बांग्ला, गुजरात की गुजराती, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़ा, तमिलनाडु तमिल और असम की असमिया। और अंग्रेजी जो है ये कौन सी है? ये है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब आ गए हम लिपि। हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने का ढंग क्या है? लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं हम, ये छिलका केले का किसने है फेंका यहाँ? ये आपको सही लग रहा है? हो गई मुझसे भूल, कर दो माफ मुझे। तो इन वाक्यों में मौखिक भाषा द्वारा मन की बात कही गई है, परंतु यहाँ वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। अतः यह भाषा सही रूप नहीं है। भाषा का सही रूप क्या होगा? ये केले का छिलका यहाँ किसने फेंका है? या मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, ये है सही भाषा।
सही सेंटेंस, सही वाक्य। जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा को सही बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए दोहराते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप होते हैं। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है और भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। और अब हमें सही और गलत का निशान। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, बिल्कुल सही। मौखिक रूप भाषा का अस्थायी रूप होता है, ये भी सही है। तमिलनाडु की भाषा कन्नड़ा है, ये गलत है। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नहीं, मराठी भाषा मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल गलत है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सीखते हैं, यह सही है। और अब एक चित्र देखिए और लिखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है। बच्चों, इसमें मैं दो चित्र मैं लिखूंगी और दो में आप समझ के लिखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? यह है बच्चा लैपटॉप पे कुछ लिख रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। और ये सांकेतिक भाषा, यानी कि वो संकेत से कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा है? ये हो रही है मौखिक भाषा। और ये क्या हो रही है? ये भी मौखिक। तो ये दोनों जो है ये आप करेंगे, ये दोनों मैंने कर दिया है। अब है इन राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे पहले है ओडिशा। ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ओडिया। पंजाब में पंजाबी। गुजरात में गुजराती। पश्चिमी बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी और तमिलनाडु में कौन सी? तमिल। तो ये दोनों मैंने छोड़े हैं आपके लिए। यहाँ पे आप भाषा लिखेंगे जो कि मैंने बता दिया है। और अब है नीचे दिए गए चित्रों में पोशाक को ध्यान से देखिए और बताइए कि किस राज्य में पहनी जाती है। तो सबसे पहले है यह वाला राज्य, और यहाँ पे तो मुझको क्या लग रही है? महाराष्ट्रियन भाषा, महाराष्ट्रीय राज्य। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? महाराष्ट्र। और दूसरा है, ये क्या है? गुजराती। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गुजरात। और ये कौन सी है? कश्मीरी। और ये क्या है? बंगाली। तो ये दोनों मैंने किसके लिए छोड़ा है? आपके लिए। यहाँ पे बांग्लादेश आएगा और यहाँ पे कश्मीर। और अब है वर्ग पहेली में से भारतीय भाषाओं के नाम ढूंढिए। देखिए कितनी मजेदार चीज आ गई हमारे लिए कि हमारे पास एक आ गई पहेली। तो सबसे पहले हमें मिल गया ये भारतीय भाषाओं के, यानी कि एक मिल गया हमें गुजराती। तो हमने यहां पे लिख दिया गुजराती। फिर आ गया मलयालम। ये देखिए केरल की भाषा मलयालम, तो हमने यहां पे लिख दिया मलयालम। फिर आ गया हमारे पास ओडिया, ओडिशा की भाषा ओडिया। उसके बाद कौन सी भाषा दिख रही है? असमिया। ये देखिए असमिया। फिर आ गया हमारे पास पंजाबी। ये देखिए पंजाब की भाषा पंजाबी। और कौन सी भाषाएं दिख रही हैं आपको? तमिल, तमिल। फिर दिख रही है तेलुगु,
तेलुगु, उसके अतिरिक्त राजस्थानी, मणिपुरी, मराठी, बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि हमें दिख रही हैं। तो आप, और ये हिंदी जो मैं सबसे पहले लिखनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लिख दी है। तो ये वाली भाषाएं, थोड़ी सी भाषाएं अभी आप और ढूंढेंगे और फिर लिखेंगे। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मणिपुरी, राजस्थानी, मराठी इत्यादि, ये 3-4 भाषाएं हैं जो कि आपको ढूंढकर यहाँ पे लिखनी होंगी। तो इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको इस पाठ में बहुत मजा आया होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।